हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास टॉपिक क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है पोषण। पोषण के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पोषण है क्या, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पोषण क्या है। पोषण जैसे भी अगर हम मनुष्य या अदर कोई भी सजीव भोजन करते हैं, ठीक है, तो हमको तो एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है। तो एनर्जी की आवश्यकता के लिए हमको भोजन करना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमें पोषक तत्वों को ग्रहण करना होगा। तो उसी पोषक तत्वों को ग्रहण कर जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब पोषण का अगर हम डिफिनीशन भी देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। मतलब अगर पोषण का हम लोग डिफिनीशन देखें तो लिख सकते हैं कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। चलिए इस जो डिफिनीशन है इसको डिटेल से समझते हैं। क्या लिखा है, वह विधि मतलब एक प्रोसेस, ठीक है, यानी एक प्रोसेस है, एक क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें जीव मतलब सजीव जो जीवित रहता है वही ना है, क्योंकि हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें जीव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जिसमें जीव यानी जो जिंदा है अभी जो सजीव है पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्व मतलब क्या, पोषक तत्व मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, मतलब कि यहाँ पे विटामिन, प्रोटीन, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, उनको ग्रहण कर लेके उसके बाद उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब काहे के लिए उपयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाता है, ऊर्जा के लिए। तो क्या कहलाता है, वो पोषण कहलाता है। मतलब हम लोगों का बहुत ही मस्त डिफिनेशन मिल गया है। क्या मिल गया है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हम अब जान लेते हैं कि जीवों को पोषण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। चलिए इसे मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या ऐसे नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जीवों को कितने भागों में बांटा गया है पोषण के अनुसार। आप सभी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है कि पहला क्या है, स्वपोषी। क्या, स्वपोषी पोषण, और दूसरा है विषमपोषी पोषण। चलिए, तो पोषण के दो प्रकार हैं, जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, तो एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। मतलब इस चैप्टर में भी हम लोग दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। क्या क्या चीज़ है, एक है स्वपोषी और एक है विषमपोषी के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो
हम अभी क्या करेंगे कि देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है। चलिए, तो स्वपोषी पोषण मतलब होता है, इसमें 2 वर्ड से बना है। स्वपोषी पोषण 2 वर्डों से बना है। कौन कौन सा? तो एक है स्व। स्व मतलब होता है खुद, स्वयं, ठीक है, स्वयं मतलब खुद। और दूसरा क्या है? पोषी। पोषी मतलब जिसमें पोषण होता है, पोषी है। चलिए, तो स्वयं पोषी जिसमें पोषण होता है उसको पोषी कहते हैं। तो जिसमें खुद से ही पोषण हो जाए, वो खुद ही बना दे, जिसमें जो वैसा पोषण जिसमें क्या हो कि वो खुद से ही पोषक तत्वों को बना दे, ग्रहण नहीं करे, खुद ही बना दे और उसका उपयोग करे, मतलब एक्सटर्नल नहीं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग आदमी हैं, भोजन जब करते हैं तो बाहर से भोजन लेते हैं ना, बाहर से दाल चावल खाते हैं, तो ये क्या है? ये स्वयं पोषी है। मतलब क्या कि खुद ही बना देगा, मतलब इसमें कुछ बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही बनाता है, ठीक है। दाल चावल बाहर से खाने की आवश्यकता नहीं है इसको। तो ये स्वयं पोषी पोषण हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें उदाहरण के लिए क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है पेड़ पौधा, हरे पेड़ एवं पौधे आ सकता है। अच्छा, और भी आ सकते हैं, जैसे नील हरित शैवाल। नील हरित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नील हरित शैवाल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नील हरित शैवाल भी आ सकता है, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण में कौन कौन से आ सकते हैं? तो पहला तो है जो वो तो खुद ही बना रहा है, उसको तो बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद ही कौन कौन बना सकता है? वो बना सकता है पेड़ पौधा और नील हरित शैवाल। तो चलिए अब आगे समझते हैं। स्वपोषी तो समझ गए, जो खुद ही बनाता है, बाहर से नहीं लेता है, खुद ही अंदर सब बनाता है, उसको कहते हैं स्वपोषी पोषण। अब देखिए, अब विषमपोषी पोषण के बारे में समझते हैं। चलिए, तो इसको पहले मिटा देते हैं, तभी ना उसके बारे में देख पाएंगे। चलिए, इसको मिटा देते हैं। अब समझते हैं विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण, विषम मतलब पहले ही समझ लीजिए, विषम मतलब एक तो होता है सम, एक होता है विषम। विषम मतलब मेल मिलावट नहीं, उसके अलग हट के, ठीक है, उससे अलग हट के। मतलब विषमपोषी पोषण मतलब क्या होगा? वो खुद नहीं बनाएगा, पर विषम मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरों पे, ठीक है। पर मतलब दूसरों पे, जैसे परजीवी माने दूसरों पे जीवन रखने वाला, वैसे ही होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में क्या होगा? वो दूसरों पे निर्भर होगा। अच्छा, विषमपोषी पोषण में कौन आ सकता है? मनुष्य आ सकते हैं क्या? जी, मनुष्य आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? अच्छा, लेकिन एक तो मन में प्रश्न उठ रहा है कि कैसे मनुष्य कैसे विषमपोषी पोषण में आ सकते हैं? ये तो गजब हो गया। हम लोग तो दाल चावल खाते ही हैं, हम लोग दूसरे पे थोड़ी ना निर्भर हैं। हम लोग तो मतलब हम लोग के लिए मम्मी तो भोजन बनाती ही हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर दुनिया का सारा पेड़ पौधा काट दिया जाए, ठीक है, दुनिया का सारा पेड़ पौधा काट दिया जाए, मुर्गियों को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो आप भोजन कहाँ से खाएंगे? क्योंकि हम लोग तो बाहर से लेते हैं ना, खुद तो अंदर नहीं ना बन जाता है हम लोगों के, हम लोग बाहर से लेते हैं। इसीलिए अगर दुनिया का सारा पेड़ पौधा, सारा भोजन का स्रोत मिटा दिया जाए तो हम लोग मर जाएंगे, कुछ खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या हैं? हम लोग दूसरों पे निर्भर हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं विषमपोषी पोषण। मतलब क्या हुआ? पर मतलब दूसरों पे निर्भर होने वाला। दूसरों पे निर्भर मतलब हम लोग तो बनाते हैं खुद भोजन, मम्मी बनाती है हम लोगों के लिए भोजन, लेकिन वो भोजन कहाँ से आता है? वो सोचिए, वो या तो पेड़ पौधे से आता है, और या दूसरे जीव जैसे मुर्गी हो गया, अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग खा रहे हैं, देखिए। चलिए, तो ये क्या हो गया? विषमपोषी पोषण में, परजीवी पोषण में क्या होगा कि दूसरे पे हम लोग निर्भर होने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं मनुष्य बहुत ही अच्छे तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? विषमपोषी पोषण है। और जितने भी जंतु हैं, जितने भी क्या हैं? जंतु है, ये सब क्या है? ये सब विषमपोषी पोषण में आ सकता है। जैसे जितना भी जीव का नाम रख लीजिए आप, जंतु में
पेड़ पौधे को हटा के जितना भी जंतु का नाम रख लीजिए, सब का सब क्या है, विषम पोषी पोषण। कीट, हाथी, घोड़ा, बकरी, जाति का नाम रखना चाहते हैं रख लीजिए, सब क्या है, सब विषम पोषी पोषण है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण जीवों को बांटा गया है पोषण के आधार पे। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले, अब तो हम लोग जितना भी लिखे हैं उस सबको एक जगह पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए, अब पहले हम लोग लिखे हैं पौधे के बारे में, पहले पौधे के बारे में। अब इसी के बारे में हम लोग पोषण में भी पढ़ने वाले हैं, पौधे। आगे क्या है, विषम पोषी पोषण में मनुष्य, जंतु, चलिए जंतु। आगे है अमीबा, अमीबा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। पैरामीशियम, ये सब क्या है, पैरामीशियम, ये सब सजीव है, याद रखिएगा। पैरामीशियम, ये सब जो है पैरामीशियम, पौधे, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे इन सब के बारे में कि इसमें पोषण किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पौधे में पोषण किस प्रकार से होगा, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होगा, और आगे जंतु में किस प्रकार से पोषण होने वाला है। तो इन्हीं सब के बारे में तो हम लोग को पोषण में पढ़ना है कि पोषण किसके किस में होता है, पौधे में, मनुष्य में, जंतु में, अमीबा में और पैरामीशियम में। इसी सब में हम लोग को पोषण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है। तो चलिए उठा लेते हैं पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है और इन सब को क्या कहते हैं, मिटा लेते हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी सब के बारे में पोषण पढ़ लिए तो समझिए कि पोषण का चैप्टर खत्म। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं कि पौधे में पोषण किस प्रकार से होने वाला है, पौधे में पोषण किस प्रकार से होगा। पौधे में पोषण, देखिए सबसे जितना भी पढ़ने के लिए है, सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस प्रकार से होने वाला है, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये आप समझिएगा ना, ऐसे समझाएंगे जैसे बउआ बैठा हुआ है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखिए, बउआ छाप हो जाएगा आप सबके लिए, बउआ छाप हो जाएगा कि पौधों में पोषण क्या होता है। गजब का टॉपिक है, चलिए समझते हैं। देखिए, पौधों में पोषण, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पौधों में पोषण कहाँ होता है। पौधों में पोषण कहाँ होता है, पौधों में पोषण होता है पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में पौधों में पोषण होता है। मतलब उनको जो भोजन जो लोग अपना अपना अंदर बनाता है इंटरनल, वो कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, सिर्फ पत्तियों में ही बनता है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चाहिए, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। तो पौधों में पोषण के लिए आवश्यक तत्व जो है, आवश्यक तत्व पौधों में पोषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है पहला तो है क्लोरोफिल, आपको चाहिए क्लोरोफिल। आगे है आपको इसमें जल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा अभी करने वाले हैं। जल चाहिए, आगे वायु चाहिए। वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं, CO2, ठीक है, CO2 ध्यान में रखिएगा, CO2 चाहिए। अच्छा, आगे क्या चाहिए, और जल हो गया, सूर्य प्रकाश बेहद जरूरी है। अभी इसका एक बहुत ही बड़ा लॉजिक भी देने वाले हैं, समझ रहे हैं बात को, सूर्य प्रकाश। चलिए समझ गए बात को। आवश्यक चीज़ क्या है, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, वायु मतलब क्या, CO2 और सूर्य प्रकाश चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से अभी हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप लोग बताइएगा कि हम लोग जब भोजन करते हैं, मतलब मान लीजिए कि जो भी भोजन बनाते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको भात बनाना है तो भात के लिए हम क्या क्या लेते हैं, थोड़ा बताइएगा। भात के लिए हम रॉ फॉर्म में क्या लेते हैं बनाने के लिए,
आप सोचिएगा कि हम मम्मी थोड़ी ना, मम्मी ना भोजन बनाती है, हम थोड़ी ना बनाते हैं कि हम बताएंगे। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। देखिए लेते क्या क्या हैं सामान, हम लोग चावल लेते हैं, चावल लेते हैं, उसको धो लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लेते हैं, तसला तो चाहिए ना, तसला जिसमें हम लोग बनाएंगे, बिना तसला के तो बनेगा नहीं, कैसे बनेगा, तो तसला हम लोग को चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अभी मेन टॉपिक आने वाला है, देखिए बात समझिए, चावल चाहिए, तसला चाहिए, आगे क्या चाहिए, आगे पानी चाहिए रखने के लिए, पानी चाहिए, गैस भी तो चाहिए, बिना गैस का होगा क्या, अब तो लकड़ी पहले होता था, अब तो गैस आ गया है। चलिए तो चावल, तसला, पानी, गैस चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा क्या, भात नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये चाहिए आवश्यक चीज़, क्या चीज़ के लिए, भात बनाने के लिए। ये पोषण पौधों में पोषण के लिए नहीं है, हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसके लिए है। अब देखिए कि कैसे मेल खाता है पौधों में पोषण और हम लोग के भोजन में। देखिए जो चावल, अच्छा तसला, तसला होना चाहिए जिसमें बनता है, ठीक है, जिसमें बनता है। तो इसमें जो पौधों में पोषण है उसमें कहाँ पे बनता है, तो क्लोरोफिल में बनता है, यानी कि पौधों का तसला कौन है, क्लोरोफिल है। समझ में आ रहा है बात को, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए आगे क्या है, आगे पानी है, अच्छा पानी है तो हिवा जले को ना पानी कहते हैं, देखिए मिल गया। अच्छा गैस, गैस का काम क्या होता है, गर्मी देना, गर्मी देगा, तो गर्मी देगा जिससे भात पक जाएगा, चावल पक जाएगा, भात हो जाएगा। तो देखिए गैस का काम कौन करेगा, सूर्य प्रकाश, ये तो गर्मी देता है, ये तो पकाता है, डबकाता है। चलिए आगे जाए, चावल, चावल का काम यहाँ पे करेगा CO2, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं उसी प्रकार से सेम टू सेम भोजन बनता है पौधों में, पोषण में भी, पौधे में जो पोषण होता है उसमें जो भोजन बनने वाला है सेम टू सेम हम ही लोगों का होता है, ठीक है, सेम टू सेम, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चाहिए, कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, वही महत्वपूर्ण बात होगा। देखिए तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आवश्यक चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला हो गया क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, और एक है किसके माध्यम से आएगा, क्या, किसके माध्यम से आएगा, किसके माध्यम से आएगा। चलिए ये बात हो गया, क्या चाहिए, कहाँ से आएगा, किसके माध्यम से आएगा। तो पौधों में पोषण के लिए क्या क्या चाहिए बताइए आप ही। हाँ सही जवाब, क्लोरोफिल, अभी अभी चर्चा किए थे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो गया। आगे है जल, CO2 और क्या, हाँ CO2 और सूर्य प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये सामान हो गया, क्लोरोफिल, जल, CO2 और सूर्य प्रकाश। क्या चाहिए, तो ये चार चीज़ चाहिए, आवश्यक तत्व तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा सब खत्म, सब बेकार हो जाएगा। पौधों में पोषण इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सब बर्बाद, सब खत्म, नहीं याद कीजिएगा सब खत्म, याद कीजिएगा सब ठीक है। चलिए तो अब क्लोरोफिल में कहाँ से आएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहीं से आता नहीं है जी, क्लोरोफिल होता है, कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। कहाँ पे, इसको आप लोग लिख सकते हैं पत्तियों में, क्या, हाँ पत्तियों में। चलिए लिख लिए पत्तियों में, कहाँ से आएगा, तो पत्तियों में ही होता है, तो कहीं से आता नहीं है, पत्तियों में ही होता है। अच्छा जल कहाँ से आएगा, पृथ्वी के अंदर से आएगा जी, पृथ्वी के अंदर से, तो मिट्टी लिख सकते हैं, मिट्टी। चलिए मिट्टी लिख लिए। अच्छा CO2 कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो ये आएगा वायुमंडल से, वायुमंडल से आएगा, है ना, CO2 वायुमंडल से ना आता है। चलिए वायुमंडल से आएगा।
आगे आगे है सूर्य प्रकाश, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो ये होता है कि कहाँ से आएगा, तो वो सूर्य से आएगा। तो देखिए, तो अब सूर्य प्रकाश कहाँ से आता है, तो सूर्य से आता है, सीधा सीधा बात है, सूर्य से आएगा, है कि नहीं, सूर्य से आएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया, क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल, जल, CO2, सूर्य प्रकाश कहाँ से आएगा, तो पत्तियों में रहता ही है, मिट्टी से आएगा, जल, CO2 वायुमंडल से, और सूर्य प्रकाश सूर्य से आएगा। आगे है कि किसके माध्यम से आएगा, किसके माध्यम से आएगा, तो क्लोरोफिल किसी के माध्यम से नहीं आता है, वो होता ही है। तो ये तो बेसिकली जवाब पत्तियों में हो गया, ठीक है, ये तो जवाब हो गया पत्तियों में। चलिए, और आगे क्या है, जल मिट्टी के द्वारा आता है, जड़ से। अच्छा, जो जल होता है वो किससे आता है, वो जड़े से ना आता है, जल जड़ से आता है, मिट्टी के मतलब मिट्टी में रहता है और जड़ से आता है। चलिए, उसके बाद है CO2 जो है वायुमंडल में रहता है, कहाँ से आएगा, तो वायुमंडल से, और किसके माध्यम से आएगा, तो पत्तियों में एक चीज होता है, उसको कहते हैं रंध्र, क्या, रंध्र, स्टोमाटा, उसके द्वारा आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टोमाटा, या इसको रंध्र भी लिख सकते हैं, रंध्र, ठीक है। अच्छा, सूर्य प्रकाश किसके माध्यम से आएगा, तो वायुमंडल के द्वारा आएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, वायुमंडल से आएगा, वायुमंडल से आएगा, ठीक है, कहाँ से आएगा, तो वायुमंडल से आएगा। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए कि क्या चाहिए, कहाँ से आएगा और किसके माध्यम से आएगा, ये जरूरी चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, पौधों में पोषण के लिए जरूरी है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि पौधों में पोषण होगा तो होगा किस प्रकार से। ये तो हो गया कि क्या चाहिए, कहाँ से आएगा, मैंने पूर्ति के लिए जितना भी बात हुआ अभी हो गया, लेकिन अब वो काम कैसे करता है, किस प्रकार से बनाता है, ये तो था फैक्ट। अब देखिए वो काम किस तरह से करता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब मेन टॉपिक में आते हैं। मेन टॉपिक तो सब मेन टॉपिक है। चलिए देखिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अब थोड़ा फोटो वोटो बना के देख लिया जाए, है कि नहीं। उसमें ऐसे लिख ना, फोटो थोड़ा बना लिया जाए। चलिए देखिए सबसे बढ़िया हम फोटो बनाते हैं तो पत्तियों का ही बनाते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया फोटो बनाते हैं इसका। देखिए अभी थोड़ा गबड़ा वबड़ा गया होगा, कोई बात नहीं। देखिए पानी जो होता है, जल जो होता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। यहीं से पानी क्या होता है, आता है, पानी यहीं से आएगा, इसको कहते हैं जल, पानी, ठीक है। अच्छा, पानी स्टेम के माध्यम से, स्टेम है, ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा, सब जगह पे पत्तियों में क्या होगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। पत्तियों में हर जगह पे पानी पहुंच जाता है। आप कभी कोई पत्ती उठा के देखिएगा, वहाँ पे इसी प्रकार से जल पहुंच जाता है, ठीक है। उसमें देखिएगा पूरी तरह से दिखता है, कोई भी पत्ता तोड़ के देख लीजिए। अब ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, वीडियो देखने के बाद देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें तो पानी पहुंच गया, अच्छा पानी पहुंच गया। अब सूर्य कैसे होता है, सूर्य तो यहीं पे होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सूर्य यहीं पे है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पत्तियों पे पहुंच जाता है, सूर्य प्रकाश पत्तियों पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश भी पहुंच गया, सूर्य प्रकाश भी हो गया, जल भी हो गया। चलिए दोनों चीज पहुंच गया। अच्छा, क्लोरोफिल यहीं पे होता है, क्लोरोफिल यहीं पे होता है, कहीं दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल यहीं पे होता है, जिसमें ये सब जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में पोषण यानी भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी तक नहीं बताते, अब जान लीजिए, ठीक है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए
देखिए अब तो यहाँ पे हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, अभी तक इसी को देख रहे थे हम लोग, क्लोरोफिल। अब देख लीजिए क्लोरोफिल को, ठीक है। क्लोरोफिल को अब फील कीजिए आप, ठीक है। क्लोरोफिल ही हो गया, देखिए क्लोरोफिल हो गया। अब देखिए क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल में ही सारा पानी पहुंच गया, अब प्रकाश भी क्या हो गया, पहुंच गया, ठीक है। अब हवा भी तो चाहिए ना, CO2 भी तो चाहिए ना, तो CO2 कहाँ से आएगा, रंध्र से आएगा। मतलब किसके माध्यम से आएगा, तो रंध्र के माध्यम से आएगा। अभी लिखे थे, चलिए। तो रंध्र क्या होता है, ये तो पत्ती है, इसके जो पीछे होता है, पीछे पत्ती को पलट दीजिएगा पीछे, तो उसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। रंध्र होता है, उसी में से CO2 आता है। मान लीजिए इसके पीछे यहाँ पे है, तो इसमें से ये रंध्र है, मान लीजिए रंध्र, तो यहीं से क्या आएगा, यहीं से आएगा CO2, ठीक है। यहीं से क्या आएगा, यही रंध्र है, इसी में से आएगा CO2। तो CO2 जब आएगा, CO2 भी आगे ही अब सब जब मिल जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग भात बनाते हैं, चावल को पानी को डाल के अवधान पर धिका देते हैं तो बन जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता है, CO2 और जो जल होता है वो एक जगह पर पहुँच जाता है, यानी तसला में, क्लोरोफिल में पहुँच जाता है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा धूप से, अपना गर्मी से उसको पका देता है, ठीक है। अब पकाता है तो बनता क्या है, बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस सब से बनता क्या है, तो ग्लूकोज बनता है, स्टार्च ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होता है, ग्लूकोज से होता यही है कि जैसे हम लोग में बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होगा, उसी तरह से ये लोग बनाइए लेता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बना लेता है लोग, तो इन लोगों का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण बेसिकली होता किस प्रकार से है, तो उसका पूरी तरह से चित्रण यहीं पे हुआ है, इसी प्रकार से होता है। पानी आता है, प्रकाश पहुंच गया, क्लोरोफिल तो यहीं पे है, और जो रंध्र के द्वारा CO2 आ गया, CO2 आया, मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था, ये था प्रकाश, पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पौधों में पोषण होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसका कुछ अगर छूट गया है तो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अमीबा में, मतलब ये तो पौधों में पोषण खत्म हो गया ना, तो अमीबा में किस प्रकार से पोषण होगा, ठीक है। अगले क्लास में अमीबा में किस प्रकार से पोषण होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके उत्साह बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।